महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय की उस धड़कन को सुनने आया हूँ जो हर रात किसी के इंतज़ार में तड़पती है। और मैं वह सत्य कहने आया हूँ जो तुम्हारे प्रेमी की रूह को अंदर से जला रहा है। जिस इंसान ने कल रात तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे के साथ अपनी दुनिया सजाने का सपना देखा था, उस व्यक्ति की वास्तविकता को आज जान लो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें यह सत्य पता चले कि महादेव जी के न्याय का चक्र किस गति से चलता है। कल रात जब तुम अपनी पीड़ा में महादेव जी के सामने नतमस्तक थे, तब तुम्हारा वह पूर्व प्रेमी अपनी उस नई दुनिया में तड़प रहा था जिसे उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर खड़ा किया था। कल रात उस घर में जहां उसने बड़ी बड़ी खुशियों के सपने देखे थे, वहां केवल चीखें सुनाई दे रही थी और उन चीखों के पीछे एक ही कारण था कि वह तीसरा व्यक्ति अब उसे अपना गुलाम बनाने पर उतारू हो चुका है। कल रात जब वह तीसरे व्यक्ति के साथ शॉपिंग से लौटा था, तो उसे यह एहसास हुआ कि जिसे उसने हीरा समझकर अपनाया था, वह तो केवल पत्थर का एक टुकड़ा है जो उसे हर पल चोट पहुंचा रहा है। उसने कल रात तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे अब तुम्हारी कमी खल रही है। उसे समझ आ गया है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। वह कल रात रोया है और बहुत रोया है, क्योंकि उसे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह जानता है कि जिस घर को उसने तुम्हारी अनुपस्थिति में बनाने की कोशिश की थी, वह घर अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। कल रात उसके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। वह हादसा केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वह महादेव जी का एक संकेत था कि जो विश्वासघात करता है उसे कभी सुख नसीब नहीं होता। कल रात उसके हाथ से तुम्हारा नंबर डायल भी हुआ था, लेकिन तुम्हारी गरिमा को याद करके उसकी रूह कांप गई और उसने फ़ोन काट दिया। वह आज कोर्ट कचहरी के गलियारों में भटक रहा है, क्योंकि जिस तीसरे व्यक्ति के लिए उसने तुम्हें छोड़ा था, वही व्यक्ति अब उसे कानूनी दांवपेच में फंसाकर पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। उसने अपनी पूरी कमाई, अपनी पूरी मेहनत अब वकीलों के हाथों में सौंप दी है और वह अब कंगाल होने की स्थिति में आ चुका है। उसके मन में अब केवल एक ही विचार चलता है कि काश वह उस दिन तुम्हें ना छोड़ता जिस दिन उसने पहली बार तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई थी। वह अब रात को सो नहीं पाता, उसे हर पल तुम्हारी याद सताती है। उसे लगता है कि शायद तुम अभी भी उसके लिए अपनी बाहें
फैलाए खड़े हो, पर उसे क्या पता कि महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग चुन लिया है। वह अब उस घर में कैद है जहाँ दीवारों से उसे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। वह तीसरा व्यक्ति उसे हर पल ताने मारता है कि अगर तुम अपने पुराने साथी के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। और यह वाक्य उसके कलेजे में खंजर की तरह चुभता है। महादेव जी देख रहे हैं कि कैसे वह हर दिन एक एक पल में मर रहा है। कल रात जब वह छत पर खड़ा था तो उसे आत्महत्या के विचार भी आए थे, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसकी नौकरी दांव पर है, उसके रिश्ते बिखर चुके हैं और उसके समाज में सम्मान पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उसे अब यह समझ आ रहा है कि जिसे वह प्यार समझता था वह केवल एक आकर्षण था जो अब घृणा में बदल चुका है। महादेव जी का यह न्याय यही है कि जो व्यक्ति दूसरे के घर में आग लगाता है वह अंत में खुद उसी आग में भस्म हो जाता है। वह आज भी तुम्हारी सोशल मीडिया की गतिविधियों को देखता है। वह आज भी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए पागल है, पर उसे तुम्हारी झलक नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे पर बढ़ती हुई चमक दिखाई देती है जो उसे अंदर से जला देती है। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके बिना इतने सुखी कैसे हो सकते हो। तुम आज मेरी शरण में हो और महादेव जी का भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारी शांति उसकी सबसे बड़ी हार है और तुम्हारी सफलता उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। महादेव जी ने उसे उस गड्ढे में धकेल दिया है जहाँ से निकलना असंभव है। वह अब पछतावे की जिस आग में चल रहा है वह आग उसे राख कर देगी। उसने जो बोया था आज वही काट रहा है। उसने तुम्हारे आंसुओं का सौदा किया था, आज वह अपने खून के आंसू रो रहा है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य लिखा है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने कांच को हीरा समझकर तुम्हें खो दिया। तुम अब उस हीरे की तरह चमकोगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। महादेव जी का साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम बस एक बार पूरे विश्वास के साथ कहो हर हर महादेव और देखो कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल जाता है। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन दौर अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारे सुखद भविष्य का सूर्य उदित हो चुका है। वह अब अपने ही बिछाए हुए कांटों पर चल रहा है और उसे इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। वह अब हर रोज़ महादेव जी के मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करता है, पर उसकी प्रार्थना में निष्ठा नहीं केवल स्वार्थ है। इसलिए वह प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंचती। तुम अब अपने आप को सुरक्षित समझो, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। कोई भी शक्ति
तुम्हें हिला नहीं सकती। उसने जो कुछ भी खोया है उसका कारण केवल उसका अपना अहंकार है। अब वह अपने कर्मों के फल को भोग रहा है और आने वाले दिनों में यह दंड और भी गंभीर होगा। वह अब पूरी तरह अकेला है और उसकी तन्हाई ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। कल रात उसने तुम्हारी पुरानी तस्वीरों को जलाया, पर राख में भी उसे तुम्हारा चेहरा ही दिखा। वह पागल हो रहा है, उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है। उसका वह नया घर अब उसके लिए किसी शमशान से कम नहीं है, जहाँ केवल और केवल सन्नाटा और पछतावा है। उसने सोचा था कि वह तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़ा विजेता बन जाएगा, पर आज वह अपनी ही नज़रों में गिरकर एक भिखारी बन चुका है। वह आज भी उस रात को कोसता है जिस रात उसने तुम्हारा हाथ छोड़ा था। मेरे बच्चे, तुम मेरी आँखों से देख। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हारे हो? तूने कुछ नहीं खोया, तूने केवल अपना कचरा साफ किया है। वे लोग आज एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं, वे एक दूसरे को मार रहे हैं। उस तीसरे व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से मानसिक रोगी बना दिया है। कल रात जब उसे दौरा पड़ा तो उसे अस्पताल ले जाना वाला कोई नहीं था। वह फर्श पर तड़प रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे फिर से वही इंसान चाहिए, मुझे मेरी गलती सुधारनी है। पर नियति ने उसके लिए अब केवल पतन के द्वार खोले हैं। तू अब खुद को देख, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे उस ऊंचाई पर बैठाने वाला हूँ जहाँ से वह इंसान तुझे एक भगवान की तरह देखेगा। तू जो अब अपनी मेहनत कर रहा है वह देख रहा हूँ। मैं आने वाले 15 दिन उसके जीवन के सबसे काले दिन होंगे। उसकी नौकरी पर खतरा है, उसके कोर्ट केस में वह हारने वाला है और उसका वह तीसरा साथी उसे छोड़कर किसी और की तलाश में निकल चुका है। वह अब पूरी तरह अकेला हो जाएगा और तब उसे समझ आएगा कि वफादारी का क्या मोल होता है। तू बस शांत रह, तू किसी को कोई सफाई मत दे। महादेव जी का भक्त शोर नहीं करता, उसका न्याय ही शोर करता है। कल रात उसने जिस तरह तड़पकर तुम्हारा नाम लिया वह मेरी कानों ने सुना है। वह अब अपनी बर्बादी के आखिरी पड़ाव पर है। तुम देख लेना, बहुत जल्द वह तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर गिड़गिड़ाएगा। पर तब तक तुम इतने समर्थ हो चुके होगे कि तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। यह महादेव जी का वचन है कि जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है वह अब खुद टुकड़े टुकड़े होकर बिखरेगा। अब तुम उठ, अपनी साफ सफाई कर, मेरी पूजा कर और फिर से अपने काम में जुट जा। तेरा मुस्कुराना ही उसके लिए फांसी का फंदा है। तू अब किसी के प्रति मत रख, तू बस यह देख कि कैसे प्रकृति उसके कर्मों का हिसाब एक एक पल में ले रही है।
जो उसने बोया है वही उसे काटना ही होगा। अब तू ना तो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर, ना ही उसकी यादों में खो। वह अब एक ऐसी नाव है जो डूब चुकी है। मेरे भक्त, क्या तू अब भी उस पर दया करेगा? नहीं, अब दया का समय समाप्त हुआ, अब न्याय का समय है। मैं तुझे वो शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू अब अपनी पुरानी पीड़ा को जलाकर राख कर देगा। आने वाली पूर्णिमा तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी और उसी दिन उसके जीवन में सबसे बड़ा अनिष्ट होगा। तैयार रहना, क्योंकि मेरी दृष्टि उसके हर एक कदम पर है। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता था, आज वही व्यक्ति उस तीसरे के पैरों पर अपनी गरिमा खो चुका है। वह कल रात कमरे में अकेला बैठकर तुम्हारी तस्वीरों को निहार रहा था और रो रहा था। उसे आज यह समझ आ गया है कि उसने तुम्हें धोखा देकर अपनी आत्मा को ही बेच दिया है। उनके बीच अब इस बात पर भी झगड़ा होता है कि वह अभी भी तुम्हें याद करता है। वह तीसरा व्यक्ति अब तुम्हारे नाम से ही जल उठता है और इस वजह से उनके रिश्ते में अब सिर्फ नफरत बची है। उस घर की दीवारों में अब केवल कलह और पछतावे का शोर है। वह व्यक्ति अब इस कदर फंस चुका है कि ना तो वह पीछे मुड़ सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। कल ही उनके बीच इस बात पर बड़ा विवाद हुआ कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। वह तीसरा व्यक्ति अब उसे ताने देता है कि अगर तुम अपने पुराने प्रेमी के ना हो सके तो मेरे क्या होंगे। ये सब उसके हृदय को सूल की तरह चुभ रहे हैं। वह आज अंदर ही अंदर घुट रहा है, लेकिन बाहर वह अपनी इज्जत बचाने के लिए यह दिखावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। तुम अब उस पर तनिक भी दया मत करना, क्योंकि यह न्याय है जो तुम्हारे साथ हुए अन्याय का हिसाब ले रहा है। तुम अपनी खुशहाली को बरकरार रखो, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। क्या तुम अब तैयार हो अपनी ज़िंदगी के इस नए अध्याय के लिए, जहां उस धोखेबाज इंसान के लिए कोई जगह नहीं है? मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारी योग्य नहीं है। अगस्त के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलतफहमियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए
जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसे हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिसके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। किंतु मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बस रोए हो तुम अब फिर से। तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबसी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है, इसलिए अब कोई कितना भी रोए, गिड़गिड़ाए जाए अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे जिन्होंने तुम्हें उनके आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सज़ा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दी, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तुम में कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वही खड़े हो जहाँ पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही है। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। चिंता ना करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराशा होना पड़ता है। यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहता हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत की निकट आ गए हो। तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह जता रहे हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम्हें मानसिक
और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके। अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों की बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे। वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज़्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमज़ोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुखी होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो। परंतु अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। हाल ही में मैं बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में
फंसने वाले हैं। मैंने उनके सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, किंतु वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसके वह लायक हैं। तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूँगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगी संबंधी और मित्र है। परंतु तुम चिंता मत करो। लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो। यह चमत्कार अब होगा। आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका साथ जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था। परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम अब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। कहने को तो वह तुमसे दूर है, किंतु हर समय वह तुम्हारी गतिविधियों पर नज़र रखता है। तुम पर नज़र रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम उसे सबसे ज़्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे अहंकार था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया। जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा। किंतु अब उसे भान हो गया है कि तुम बदल गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की प्रेम की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है। तुम अब किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमज़ोर थे। तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की ज़रूरत थी और इसलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। किंतु अब वह बिलबिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने
उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तुम्हें रुलाने की, तड़पाने की। तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के। उसके सामने तुमने रोया है, गिड़गिड़ाया है, उससे माफ़ी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नज़रअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द देखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल करे। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समय गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ